नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि स्मृति ईरानी की जमानत हो जाएगी जब्त और पीएम मोदी वापस भाग जाएंगे गुजरात। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में बड़ा दावा। साथ ही साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि सीएजी की एक रिपोर्ट से बीजेपी में हड़कंप। एक और बड़ा खुलासा, कांग्रेस ने साधा केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार की उड़ान योजना बस जुमले की बखान। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि मणिपुर हिंसा पर माकपा ने उठाई बड़ी मांग, भाजपा सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने में हुई फेल, बीरेंद्र सिंह को देना चाहिए इस्तीफा। चौथी खबर में जिक्र होगा महाराष्ट्र का खतरे में है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी, सितंबर तक होगा बदलाव, कांग्रेस नेता ने दिया बड़ा बयान। और साथ ही साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर बने योगी सरकार के खिलाफ विरोध का हथियार, यूपी के लोगों ने दिया बड़ा संकेत, हो सकता है भाजपा का सुपड़ा साफ। दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में होने वाला है भाजपा का सुपड़ा साफ और कांग्रेस बनाएगी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। स्मृति ईरानी की हो जाएगी जमानत जब्त, पीएम मोदी भाग जाएंगे गुजरात, कांग्रेस नेता ने कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए और विपक्षी गुट इंडिया ने तैयारी शुरू कर दी है और इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद उनके चुनाव लड़ने पर चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि राहुल गांधी अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा था कि पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि स्मृति ईरानी यहां पर अमेठी भी छोड़ देंगी, लेकिन भाजपा से गुजारिश है कि उन्हें भागने ना दें। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ जाएंगी तो पीएम मोदी वापस गुजरात चले जाएंगे और वाराणसी से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पीएम मोदी यूपी से वापस गुजरात चले जाएंगे और दिल्ली से भी वापस गुजरात चले जाएंगे और साथ ही साथ स्मृति ईरानी का हो जाएगा सुपड़ा साफ और जमानत जब्त? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार की उड़ान बस जुमले की बखान, सीएजी रिपोर्ट पर कांग्रेस ने केंद्र पर साधा ये बड़ा निशाना। जी हां दोस्तों, उड़ान स्कीम पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्वीट के जरिए खड़गे ने दावा करते हुए बताया कि एक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि केंद्र की उड़ान योजना 93% हवाई मार्गों पर लागू नहीं है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि लोगों को इस योजना के नाम पर सिर्फ छूट और जुमले मिल रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि मोदी सरकार ने सेकेंड और थर्ड टियर शहरों में जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान के नाम से योजना की शुरुआत बड़े धूमधाम से की थी और इसका खूब प्रचार प्रसार किया था। हर मंच पर इस योजना का जिक्र किया जाता था, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ सरकार में शामिल लोग इस योजना का जिक्र करना छोड़ दिए। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर सीएजी की रिपोर्ट में बड़े अनियमितता का खुलासा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते लिखा कि मोदी सरकार का हवाई चप्पल पहन हवाई सफर करने का वादा उनके हर वादे की तरह हवा हवाई हो गया। ये हम नहीं, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। योजना 93% रूट पर नहीं चली और एयरलाइन का इंडिपेंडेंट ऑडिट भी नहीं हुआ। बहुप्रचारित हेलीकॉप्टर सर्विस भी ठप रही। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सीएजी की रिपोर्ट भाजपा के लिए मुसीबत बन सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव में और एक के बाद एक बड़े अनियमितताओं की तरफ इशारा कर रही है सीएजी की रिपोर्ट। हमने आपको पहले भी खबरों में अपने बताया हुआ है कि किस प्रकार से जो हाईवे है उसका दाम बढ़ा दिया गया, उसमें अनियमितता पाई गई है। और सीएजी की रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन में भी अनियमितता पाई गई है। ऐसी जगह पर सरकारी फंड खर्च किया गया है जहां पर सैलानी घूमने ही नहीं जा सकते। तो दोस्तों, एक के बाद एक बड़े खुलासे सीएजी की रिपोर्ट में हो रहे हैं, जिसने मोदी सरकार की नींद उड़ा कर रखी हुई है और खतरे की घंटी भाजपा के लिए बजा दी है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में होने जा रहा है सत्ता परिवर्तन और अभी
अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। कमेंट में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मणिपुर से जुड़ी आ रही है, जहां पर माकपा ने बड़ी मांग कर दी है और कहा है कि भाजपा सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने में विफल रही और इसीलिए मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को दे देना चाहिए इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि माकपा के वरिष्ठ नेता जितेंद्र चौधरी ने मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने में विफल रहने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह को हटाने की शनिवार को मांग की। त्रिपुरा इकाई के महासचिव और माकपा प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा चौधरी ने आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा भाजपा आरएसएस की देश भर के लोगों के बीच विभाजन पैदा करने की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि भाजपा ने माकपा नेता के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा मांगा गया है कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा और उन्होंने भाजपा सरकार पर यह बड़ा आरोप लगा दिया। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। खतरे में है महाराष्ट्र सीएम की कुर्सी, सितंबर तक हो जाएगा बदलाव, कांग्रेस नेता ने दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष ने सितंबर महीने में राज्य की राजनीति में सीएम बदले जाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि देखिए, महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी क्योंकि सबको सत्ता की भूख है। जल्द ही यहाँ सीएम की कुर्सी उनके हाथ से जाने वाली है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता बीजेपी पर और सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार के मुखिया और डिप्टी सीएम के बीच संबंध सही नहीं होने का इशारा किया और कहा कि सीएम जब डिप्टी सीएम को साथ में खाना खाने के लिए बुलाते हैं तो वो लोग उनके पास नहीं जाते हैं, जिससे साबित होता है कि महाराष्ट्र में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छुट्टा जानवर बने योगी सरकार के खिलाफ विरोध का हथियार, यूपी के लोगों ने दिया बड़ा संकेत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आवारा जानवरों का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार को आवारा पशुओं के मुद्दे पर घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की ओर से भी इन जानवरों को लेकर बड़ा संकेत दे दिया गया है। हाल के समय में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिससे लग रहा है कि आवारा जानवरों को लोग अब विरोध का हथियार बना रहे हैं। यूपी में प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक कार्यक्रमों को बाधित करने और सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए आवारा जानवरों के झुंड को सड़क पर छोड़ना शुरू कर दिया है। कई बार उन्हें कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा दिया जा रहा है। ताजा मामला बैनर दिवस समारोह का है। दोस्तों, समारोह में भाग लेने जाने के दौरान गुरुवार को पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह के काफिले को स्थानीय लोगों ने रोक लिया। मंत्री को स्थिति से अवगत कराने और आवारा पशुओं के मामले में अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार का प्रदर्शन किया गया। तो दोस्तों, 2024 का चुनाव बेहद निकट, यूपी बेहद अहम राज्य और मामला बेहद जरूरी, वो है छुट्टा जानवरों का मामला, जिससे यूपी के किसान परेशान है, यूपी के लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार कोई फैसला लेने से बच रही है, जिसके बाद अब लोग विरोध पर उतर आए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में फिर आमने सामने होंगे राहुल गांधी और स्मृति ईरानी। आखिर कांग्रेस के लिए जरूरी क्यों है अमेठी? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट यहां पर हाई प्रोफाइल है, कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी इसी सीट से सांसद हुआ करते थे। साल 2019 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद बनी और आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को दावा कर दिया कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 वापस अमेठी से लड़ेंगे। नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक सीट पर राहुल गांधी एक बार फिर ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। इस सीट से परिवार को सिर्फ 2 ही बार हार का सामना करना पड़ा है। पहला तब जब संजय गांधी जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र प्रताप सिंह से हार गए थे और दूसरी बार तब जब राहुल गांधी बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से हार गए। और दोस्तों, 2024 में फिर से अब वो यहां से कम बैक करते नजर आ सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप, बोली चुनावी अभियानों में G20 का कर रही है भाजपा इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, अगले कुछ दिनों में G20 देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने जा रहा है। इस वैश्विक सम्मेलन में राजनीति भी काफी हो रही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर G20 बैठक का इस्तेमाल कर चुनावी अभियान चलाने का आरोप लगाया और साथ ही कांग्रेस ने कहा कि ये सब जनता के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार G20 सम्मेलन के बहाने अपना चुनावी कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने कहा कि G20 का गठन 1999 में हुआ था। 19 देश और यूरोपीय संघ इसके सदस्य हैं। इसके गठन के बाद से G20 शिखर सम्मेलन 17 देशों में बारी
पहली बारी से आयोजित किया गया है। इस बार इसकी मेजबानी भारत कर रहा है, लेकिन जिस तरह का चुनाव अभियान यहाँ चलाया जा रहा है और आसपास ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वैसा किसी और देश में नहीं हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में नूह जैसी हिंसा कराने की प्लानिंग, दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल में बड़ा बयान देते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगा दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी हरियाणा के नूह जैसा दंगा करवाना चाहती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय पर अन्याय अत्याचार इस सरकार ने किया है। मैंने अपने जीवन में इसे नहीं देखा। मुझे जानकारी मिल रही है कि जैसे नूह में हरियाणा में इन लोगों ने दंगा करवाया था, उस तरह के दंगे कराने की योजना है, क्योंकि भाजपा समझ चुकी है कि जनता इनके खिलाफ है, नाराज है। जी दोस्तों, बड़ा गंभीर आरोप लगा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि क्योंकि जनता महंगाई, बेरोजगारी और इसी के साथ जो एक के बाद एक कथित घोटाले हो रहे हैं उससे नाराज है, इसीलिए भाजपा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रास्ता मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना सकती है। और जिस प्रकार से नूह में किया गया वैसा ही मध्य प्रदेश में भी किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने नूह की हिंसा के लिए भी भाजपा को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार अखिलेश यादव, बोले सीट शेयरिंग मुद्दा नहीं, दिखाएंगे अपना बड़ा दिल। जी हां दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव निकट और दिल्ली का रास्ता अगर कहीं से होकर जाता है तो उत्तर प्रदेश इसमें सबसे बड़ा नाम है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश को लेकर सभी पार्टियों ने जान झोंक दी है। इंडिया गठबंधन भी लगभग बनकर तैयार है और आगे की रणनीति बना रहा है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने यहां पर बड़ा बयान दिया है। उसके मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाने की तरफ संकेत किया है और कहा है कि सीट शेयरिंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हम बड़ा दिल दिखाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा को सत्ता से हटाने का है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर योगी सरकार को कटघरे पर खड़ा कर दिया। और अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि यूपी में ट्रैफिक पुलिस में नई भर्ती हुई है जो कि सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। ये नई भर्ती है जिसकी वजह से हर दिन एक व्यक्ति की जान जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन प्रदेश में किसी अन्नदाता या फिर किसी गरीब की जान उस नई भर्ती की वजह से ना हो जा रही हो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में बड़ा सियासी भूचाल, कांग्रेस ने उड़ाई भाजपा की नींद। सिद्धारमैया सरकार ने 40% कमीशन घोटाले की न्यायिक जांच के दे दिए हैं आदेश। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादों पर अमल करना शुरू कर दिया है। सिद्धारमैया सरकार ने राज्य में पिछले भाजपा नीति सरकार के दौरान सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए 40% कमीशन की मांग के आरोपों की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के चुनाव में जो बम्पर जीत कांग्रेस पार्टी ने दर्ज करी उसकी जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा था वो ये कि भ्रष्टाचार पर चोट मारा था कांग्रेस ने और 40% कमीशन सरकार का नारा कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के खिलाफ दिया था और अब उसकी वो जांच भी करा रही है। जी हां दोस्तों, एक के बाद एक तमाम वादे जो कर्नाटक की जनता से कांग्रेस ने किए थे वो पूरे होते जा रहे हैं और ये भ्रष्टाचार को लेकर भी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं कर्नाटक की सरकार द्वारा। आपको बता दें कि 40% कमीशन सरकार की तरह ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने 50% कमीशन सरकार का आरोप शिवराज सिंह चौहान पर लगाया है और अब यहां पर भी उसी प्रकार का पैटर्न कांग्रेस पार्टी अपना रही है। भ्रष्टाचार पर चोट कर रही है, महंगाई, बेरोजगारी पर चोट कर रही है। और अगर मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक का चुनावी नतीजा दोहरा दिया गया तो फिर दिल्ली कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा दूर नहीं रह जाएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बननी 2024 में तय मानी जा सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली से नेता आकर चुनाव लड़ेंगे, अशोक गहलोत ने तंज कसते हुए पूछा कि राजस्थान में बीजेपी का नेता कौन होगा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा और उन्होंने सवाल किया कि भाजपा का राजस्थान में नेता कौन होगा। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि अभी दिल्ली से नेता आकर चुनाव लड़ेंगे, जनता उनसे पूछेगी कि क्या चुनाव के बाद जो फैसले होंगे वो दिल्ली से ही होंगे क्या। जी हां दोस्तों, इसको राजस्थान की जनता का अपमान माना जा सकता है कि राजस्थान का जो नेता बनने वाला है वो राजस्थान का नहीं होगा,
वो दिल्ली से आएगा और राजस्थान के लोगों पर राज करेगा। इस प्रकार का बयान अशोक गहलोत ने दिया है और इसका कारण यह है कि अभी तक भाजपा स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है कि क्या वो वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर राजस्थान का चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। और दोस्तों यही नहीं, आपको बता दें कि जो 2 टीम बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लिए, उन दोनों ही टीम में वसुंधरा राजे सिंधिया को जगह नहीं दी गई है और ऐसे संकेत सामने आए हैं कि वसुंधरा राजे को राजस्थान से वापस लाकर केंद्र की सत्ता में लाया जा सकता है, लेकिन वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार नहीं है। और सूत्रों की माने तो वसुंधरा राजे को अगर सीएम के चेहरा नहीं बनाया गया तो भाजपा को वही नुकसान वसुंधरा राजे पहुंचा सकती हैं जो 2018 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने भाजपा को पहुंचाई थी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन लड़ेगा, इससे भाजपा को चिंता क्यों? प्रियंका गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर अधीर रंजन चौधरी का जवाब। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल में पार्टी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का जवाब आया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन खड़ा होगा, इससे भाजपा को चिंतित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी खड़ा हो सकता है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या फिर कोई और। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लद्दाख में राइडर लुक में दिखे राहुल गांधी, खुद बाइक चलाकर पहुंचे पैंगोंग झील और कैंप में गुजारी रात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लद्दाख में बाइक राइडिंग करते दिखे। राइडर लुक में नजर आ रहे राहुल गांधी पैंगोंग लेक तक बाइक चलाकर पहुंचे और यहां वो एक टूरिस्ट कैंप में रात उन्होंने गुजारी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने शुक्रवार को लद्दाख की अपनी पहली यात्रा के दौरान लेह में 500 से ज्यादा युवाओं के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किया। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख में रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दरभंगा एम्स पर फिर मची सियासी रार। ललन सिंह ने भाजपा पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार बनाना ही नहीं चाहती एम्स। जी हां दोस्तों, बिहार में दरभंगा में एम्स बनाने के सवाल पर केंद्र और राज्य सरकार के अपने अपने तर्क हैं। एक और जहां प्रधानमंत्री के बयान को लेकर इस पर सियासत तेज हुई तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू के नेता भी इस पर घेरने में पीछे नहीं हैं। बहरहाल शनिवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मीडिया से बातचीत में इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एम्स बनाना ही नहीं चाहती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के लद्दाख दौरे के पीछे बड़ी सियासत, बीजेपी को सीधी चोट पहुंचाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और शुक्रवार को उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यों से मिलने के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं के साथ बातचीत की। सूत्रों ने बताया कि लेह में राहुल गांधी अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में शुक्रवार को एक फुटबॉल मैच भी उन्होंने देखा और बाद में उन्होंने सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों और नौकरशाहों सहित नागरिक समाज के सदस्यों के साथ बैठक की। लद्दाख प्रवास के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कारगिल स्मारक भी गए और वो 20 अगस्त को अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन लद्दाख की पैंगोंग झील पर मना रहे हैं और 25 अगस्त को 30 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल चुनाव की बैठक में शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी जी बोल रहे थे तो सबको नींद आ रही थी, असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि G20 समिट में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषण पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि संसद में ऐसा लग रहा था कि हम 2.5 घंटे की मुगले आजम देख रहे हैं, बोले जा रहे हैं लगातार, उनमें कुछ भी नया नहीं था और इसमें कुछ दम ही नहीं था, नींद आ रही थी। ओवैसी ने कहा कि हम समझे कि मोदी जी के भाषण में कुछ नया होगा, वो बोलते अच्छा है, लेकिन उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि वो पुराना रिकॉर्ड चला रहे हैं बेगम अख्तर का और उसमें कोई नई बात नहीं थी। मैंने खुद देखा कि बीजेपी के सांसदों में कोई सो भी रहा था, मंत्री भी सो रहे थे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। सर्वदलीय बैठक में ही मैंने स्पीकर से कहा था कि मणिपुर मसले पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आए या नहीं, हमको मालूम था कि ये लोग ट्रैप में जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में ऑपरेशन हस्त, येदियुरप्पा की बैठक में शामिल नहीं हुए बीजेपी के 2 विधायक। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। ऑपरेशन हस्त या रिवर्स ऑपरेशन लोटस की अफवाहों के बीच भाजपा के 2 प्रमुख विधायक
पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा बेंगलुरु में बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए। ये बैठक लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की अफवाहों को नष्ट करने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक एसटी सोमशेखर और भैरित बसवराज अनुपस्थित रहे और दोनों बेंगलुरु से हैं और कहा जाता है कि वो अपने दम पर सीटें जीतने में सक्षम हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस में शामिल हुए सिंधिया समर्थक बीजेपी विधायक, प्रेस रिव्यू से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समंदर पटेल ने पार्टी में वापसी करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में घुटन हो रही थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने विधानसभा क्षेत्र जावद से राजधानी भोपाल में बीजेपी के दफ्तर में इस्तीफा देने के लिए 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ वो पहुंचे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राष्ट्रपति मुर्मू से मिली सीपीआईएम नेता वृंदा करात, मणिपुर की स्थिति पर सौंपा ज्ञापन, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नेता वृंदा करात ने शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें संघर्षरत मणिपुर में राहत शिविरों की भयानक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए ज्ञापन सौंपा। ये यात्रा अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा 9 से 11 अगस्त तक पूर्वोत्तर राज्य के दौरे के कुछ दिनों बाद हो रही है। करात के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी। दोस्तों, अपने ज्ञापन में यहाँ पर महिलाओं के बीच असुरक्षा और निराशा की गहरी भावना पर प्रकाश डाला गया। मणिपुर दौरे के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की थी और ज्ञापन में कहा गया है कि हालांकि हमने जो देखा और अनुभव किया उससे पता चलता है कि जमीन पर और लोगों के दिलों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार के मंत्री अपना मंत्रालय नहीं चला रहे बल्कि आरएसएस मंत्रालय चला रहा है। चीनी बॉर्डर से राहुल गांधी ने संघ पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद पहली बार लद्दाख दौरे पर आए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस देश के हर संस्थान में अपने लोगों को बैठा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस जो सत्तारूढ़ भाजपा का वैचारिक अभिभावक है, सब कुछ चला रहा है। उन्होंने चीन बॉर्डर पर स्थित भारतीय प्रदेश लद्दाख में कहा कि आरएसएस हर संस्थान में अपने लोगों को रख रहा है और सब कुछ चला रहा है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।